हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट सेशन जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5, दैट इज सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो बुक के बिल्कुल लास्ट में दी होती है उसका पार्ट 2, क्योंकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लास्ट की वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो देखो क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, a cos c माइनस cos b इज इक्वल टू b माइनस सी cos स्क्वेयर a बाय 2। ये है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें हम सीडी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं cos c माइनस cos b में, लेकिन क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो ये एंगल है इसका आंसर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, साइड्स। अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी है तो आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो एंगल होते हैं उनको साइड्स के फॉर्म में क्या रिलेशन होता है, कि उसको कैसे लिखते हैं हम इसको साइड्स के फॉर्म में। b माइनस सी, जो स्मॉल ए बी सी थे वो हमारे पास साइड्स थी, जो एंगल्स थे वो कैपिटल ए बी सी थे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली a cos c माइनस cos b। तो cos c माइनस cos b, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। cos c माइनस cos d का क्या लिखेंगे, cos c को क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन के जो फॉर्मूले थे वो इन टर्म्स ऑफ k थे, तो cos c के फॉर्मूले जो हमारे पास एंगल था उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे। a cos c का फॉर्मूला a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2ab। बीच में माइनस का साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया नेक्स्ट टर्म को। cos b का क्या आएगा, a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, जो एंगल है उसको माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय जो प्लस वाले टर्म्स होते हैं उसको डिनोमिनेटर में 2ac। तो देखो इसके पास भी 2ac, इसके पास 2ab, इसके पास 2ac, लेकिन 2a दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2a को बाहर रख लिया, a से a कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया बाहर 1/2। a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b रह गया, माइनस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय c। इसको ब्रैकेट में कर लेना। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, b और c का एलसीएम bc आ गया। अब जब bc को b से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ गया, b को जब bc से डिवाइड करेंगे c, तो c इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा a स्क्वेयर c प्लस b स्क्वेयर c माइनस c क्यूब, बीच में माइनस। अब देखो जब BC को C से डिवाइड करेंगे कितना आएगा B, यानी B इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस B ओपन होगा। कितना आंसर आएगा, A स्क्वेयर B, अब प्लस माइनस माइनस C स्क्वेयर B माइनस माइनस प्लस B क्यूब डिवाइडेड बाय BC। तो कितना आ गया, नीचे तो आ गया 2BC, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ब्रैकेट है 2BC। ये टर्म कैंसिल आउट नहीं हुई, B स्क्वेयर C और C स्क्वेयर B ये लाइक टर्म्स नहीं है, नहीं है, नहीं लाइक टर्म्स। यहाँ b रेज टू पावर 2 c रेज टू पावर 1, हेयर इज c रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 1, ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, इनको हम एज इट इज लिखेंगे। तो कितना आया आंसर, a स्क्वेयर c माइनस सी क्यूब प्लस b क्यूब माइनस a स्क्वेयर b प्लस b स्क्वेयर c माइनस c स्क्वेयर b डिवाइडेड बाय 2bc। राइट हैंड साइड जो हमारे पास थी b माइनस सी cos स्क्वेयर a बाय 2। देखो cos स्क्वायर a बाय 2 किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos a का, कि ये कर रखे हैं हमने सारे फॉर्मूलेज। b माइनस सी एज इट इज cos स्क्वायर a बाय 2 क्या होगा, 1 प्लस cos a। अब 1 एज इट इज cos a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो एंगल a है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अब इस ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 और 2bc का 2bc आ गया। तो 1 के दिख रहा है ना, यहाँ 1 है, यस, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं हम, और 1/1 1 ही होता है। तो देखो 2bc एलसीएम आ गया, 1 के टेबल में 2bc पर आएगा, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2bc प्लस 2bc के टेबल में 2bc कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2bc को जब 2bc से डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट, यानी कि आंसर कितना है 1। तो उस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा, b स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। अब ये जो है इसका फिर से एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि ये किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर होती है वो ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। b को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस c को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब b को 2bc से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 2b स्क्वेयर c। जब b को b स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया b क्यूब, b को c स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया c स्क्वेयर b,
बी को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए स्क्वायर बी। अब देखो माइनस वाला जो मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करेगा, ये माइनस सी को जब 2bc से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, देखो साइन देखते हैं पहले, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 2bc स्क्वायर c इंटू सी स्क्वायर। ध्यान रखना है c इंटू सी स्क्वायर होता है, लेकिन c प्लस सी 2c होता है, तो c को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर आएगा और 2b साथ में था। माइनस सी को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस हो गया, बी स्क्वायर सी आ गया। माइनस सी को जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, माइनस सी क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया, जब सी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर सी, और डिवाइड में क्या है 2bc। बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी, ये 2b स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आएगा प्लस का बी स्क्वायर सी, बी क्यूब एज इट इज ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी एज इट इज। देखो सी स्क्वायर बी, और यहाँ भी सी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर है, और इसके पास भी बी है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2bc स्क्वायर में से 1c स्क्वायर बी माइनस होगा तो क्या आएगा, एक सी स्क्वायर बी बचेगा। लेकिन प्लस माइनस माइनस कर दिया, साइन तो ग्रेटर डिजिट का आता है, तो ग्रेटर क्या है 2 का साइन क्या है नेगेटिव, तो इसलिए क्या आ गया माइनस सी स्क्वायर बी माइनस सी क्यूब एज इट इज प्लस ए स्क्वायर सी एज इट इज। ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, ये बी स्क्वायर सी है, ये सी स्क्वायर बी है, कभी आप कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी सॉरी ए स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, और इसके साथ प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर बी, ये आएगा डिवाइडेड बाय 2bc आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के। यही प्रूव करना था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन बस वो कैंसिल आउट वाला ध्यान रखना, वो कैंसिल गलती से हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन b माइनस सी बाय साइन b प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखो आपको देखते ही पता लग रहा है, क्वेश्चन देखा करो, क्या प्रूव करना है वो देखा करो। अब b माइनस सी, अब ये हमें स्मॉल b माइनस सी में दे रखा है, यानी कि साइन के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे जो हमने वो सीखे थे कि साइड्स और एंगल्स का क्या रिलेशन होता है। तो हमने क्या ले लिया, राइट हैंड साइड ले ली। क्या होता है अगर हमें दो चीजें इक्वल प्रूव करनी है, आपके पास 3 मेथड होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, आंसर आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, या राइट हैंड साइड ले लो, सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, या फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो उसका कुछ आंसर आया, राइट हैंड साइड सॉल्व करो उसका कुछ आंसर आया, वो दोनों आंसर इक्वल हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड ली तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, देखो बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यानी ए किसके इक्वल होता है, के साइन ए के, लेकिन स्क्वायर है तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आ गया। अब ऊपर वाले में से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या रह गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर किस चीज का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी सॉरी यही होता ना। तो क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी प्लस सी। कैसे लिखा देखो, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी प्लस सी। बी प्लस सी कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब जो एंगल्स होते हैं, वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी, ये एंगल सी, तो इन तीनों का सम कितना होगा, पाई ही तो होगा। अब उसके बाद देखो, अगर मुझे बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आएगा, पाई में से ए प्लस सी माइनस कर दूं, पाई में से ए प्लस सी माइनस कर दूं। अब दोनों साइड साइन लगा दो, साइन बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस ए प्लस सी, ये हो गया। तो क्या पाई पर चेंज होते हैं, क्या पाई पर चेंज होता है, पाई इज हेयर,
एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन तो चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब देखो पाई में से कुछ माइनस हो रहा है ना, करवाए थे आपको बहुत अच्छी तरह, क्या हो रहा है, साइन पाई में से कुछ चेंज हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन पॉजिटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस सी। बात क्लियर हुई कैसे आया, साइन b को हम साइन a प्लस सी क्यों लिख रहे हैं, वो चीज क्लियर हुई। बिल्कुल, देखो साइन स्क्वेयर b माइनस साइन स्क्वेयर c डिवाइडेड बाय साइन b प्लस सी साइन b माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर b प्लस सी, तो क्या हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल। सिमिलरली c को ऐसे लिखेंगे, a को ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो गया हमारे पास साइन b प्लस सी से एक साइन, क्योंकि स्क्वायर था ना, इसको भी 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, साइन b माइनस सी बाय साइन b प्लस सी। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, b प्लस सी कॉस b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू a कॉस b माइनस सी बाय 2। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं साइन के और कॉस के, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के आंसर निकल जाता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, b प्लस सी कॉस b प्लस सी बाय 2, b प्लस सी को क्या, b की वैल्यू क्या होती है, k साइन b, k साइन b होती है ना, k साइन b, c की वैल्यू k साइन c, तो इनमें से k कॉमन ले लिया, cos b प्लस सी बाय 2, के बाहर है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन b प्लस सी बाय 2 cos b माइनस सी बाय 2, यही होता है 2 साइन b प्लस सी बाय 2 cos b माइनस सी बाय 2 इंटू cos b प्लस सी बाय 2, के 2 साइन b प्लस सी बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। देखो b क्या निकालना है, b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस a, तो b प्लस सी बाय 2 पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, तो क्या लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके, पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, ये लिख सकते हैं। तो b प्लस सी बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, cos b माइनस सी बाय 2 cos b प्लस सी बाय 2, cos b प्लस सी बाय 2 को भी क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 लिख सकते हैं, k2। अब देखो पाई बाय 2 पर चेंज होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि पाई बाय 2 किस पर होता है, वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर तो चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा, कोस में। पाई बाय 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, पाई बाय 2 यहाँ होता है और यहाँ चेंज होता है, साइन चेंज होता है कोस में, अब पाई बाय 2 में से कुछ माइनस हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो वी कैन राइट साइन पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 cos a बाय 2, तो ये क्या हो गया, cos a बाय 2, और देखो ये पहले लिख दिया, इसका आंसर पहले लिख दिया, cos पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, ये क्या हो जाएगा, साइन a बाय 2, पाई बाय 2 पर चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है, तो a बाय 2, ये कितना हो गया, cos b माइनस c बाय 2 एज इट इज। अब 2 साइन a cos a, देखो एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन a cos a, यही है। अगर साइन a कर दूं, यानी कि एंगल डबल था, इसका हाफ कर दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, साइन a के, लिख दिया साइन a, इसकी जगह साइन a लिख दिया, cos b माइनस c बाय 2 एज इट इज, k साइन a cos b माइनस c बाय 2, k साइन a को क्या लिख सकते हैं, a ही तो होता है, साइड इज इक्वल टू k साइन a इंटू cos b माइनस c बाय 2। आप अपने आंसर को देखते हुए चला करो, हमें प्रूव क्या करना है उसी की फॉर्म में लेके आ जाओ, तो कितना आ गया, a cos b माइनस c बाय 2। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c इज इक्वल टू 2a साइन b साइन c, तो a का फॉर्मूला क्या होता है, k साइन a इंटू कॉस a, b को क्या लिख सकते हैं, k साइन b इंटू कॉस b, c को लिख सकते हैं k साइन c इंटू कॉस c। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 3 टर्म्स आ रही है हमारे पास, तीनों टर्म्स में से क्या किया, k कॉमन ले लिया, क्या रह गया, साइन a कॉस a प्लस साइन b कॉस b प्लस साइन c कॉस c। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, है ना, कर सकते हैं ना अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जो ये बाहर 2 आएगा जो मल्टीप्लाई किया है, ये इसकी ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया, k बाय 2 2 साइन a cos a प्लस 2 साइन b cos b प्लस 2 साइन c cos c, k बाय 2
ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2 sin a cos a sin 2a का, 2 sin b cos b sin 2b, 2 sin c cos c sin, इसको चेंज नहीं किया, इसको क्या रखा है, एज इट इज रखा। क्यों रखा वो अभी देखते हैं। देखो 2 sin c cos c एज इट इज आ गया। अब इसमें क्या लगा दिया, सी डी फॉर्मूला, क्या लगेगा, k/2 sin 2a प्लस sin 2b, 2 sin 2a प्लस 2b/2, यही तो होता है 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, ये क्या हो जाएगा cos a माइनस b/2, a माइनस b/2, क्यों नहीं लिखा यहाँ 2, क्योंकि 2a माइनस 2b/2 आना था, 2 कॉमन लेके तो वो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 sin c इंटू cos c, k/2 2 sin, देखो यहाँ भी खत्म कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ भी रिमूव कर दो या यहाँ लिख के नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर दो, 2 sin 2 से 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, a प्लस बी cos a माइनस b इंटू 2 sin c को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और cos c इसको भी क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। a प्लस बी क्यों लिख सकते हैं, देखो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, तो c को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस c को हम क्या लिख सकते हैं, c को लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस बी। अब पाई पे चेंज नहीं होता, तो पाई में से कुछ नेगेटिव हो रहा है तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 2 sin a प्लस बी cos a प्लस बी। लेकिन जब cos a प्लस बी लिखा, cos के आगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो cos में तो पाई में से माइनस करेंगे तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, साइन ही तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसके आगे क्या आ गया, माइनस का साइन। 2 sin a प्लस बी इंटू क्या कर दिया, k/2 आप यहाँ करो या यहाँ करो, देखो ये एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये अलग टर्म है, तो k/2 मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 2 sin, क्या किया दोनों में से, 2 sin a प्लस बी, 2 sin a प्लस बी, दोनों में से कॉमन ले लिया 2 sin a प्लस बी, k/2 रख दिया, यहाँ क्या रह गया, cos a माइनस बी, यहाँ क्या रह गया, माइनस cos a प्लस बी। क्लियर हो रही है बात, देखो क्या रह गया, cos a माइनस बी, और यहाँ क्या रह गया, cos a प्लस बी। क्योंकि माइनस क्यों आया, क्योंकि अगर हम चेंज कर रहे हैं c को इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी, तो वो पाई माइनस a प्लस बी होगा, तो पाई माइनस a प्लस बी जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो नेगेटिव साइन आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया, k sin a प्लस बी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin दिस प्लस दिस बाय 2, दिस माइनस दिस बाय 2, तो सॉल्व करके कितना आएगा, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b आ गया। a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, c, a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, c, पाई माइनस क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी लिखेंगे, और पाई पर नो चेंज इसलिए साइन आ गया, पाई माइनस सी करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो कितना आ गया, चेंज नहीं होगा, ना ही नेगेटिव साइन आएगा, k sin c, 2 sin a sin b, ठीक है, 2 आगे आ गया, देखो क्या चाहिए, 2a चाहिए ना, तो 2 आगे लिख दिया, k sin a लिख दिया, k sin a क्यों लिखा, क्योंकि इसका क्या बन जाएगा, स्मॉल a, और sin b इंटू sin c एज इट इज रखा, वरना हम इसको 2 sin a sin b को वो भी कर सकते थे, देखो 2k sin a को क्या लिख दिया, 2 एज इट इज, k sin a हमारे पास a हो गया, sin b इंटू sin c। थोड़ी कंफ्यूजन लग रही होगी, लेकिन अगर आप वीडियो को फिर से देखोगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो एक बार मोटा मोटा बता देती हूँ क्या किया। पहले हमने क्या किया, a की वैल्यू रख दी, k sin a, k sin b, k sin c, k को बाहर रख लिया, बाकी सारा एक ब्रैकेट में हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो a वाले थे और जो b वाले थे उनको तो sin a sin b लिख दिया, c वाले को एज इट इज रखा। फिर इसमें क्या लगा दिया, सी डी फॉर्मूला, sin a प्लस sin b का। सी डी फॉर्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया, जो 2 एंगल दोनों के साथ आ रहा था कॉमन ले लिया और वो कैंसिल आउट हो गया। 2 sin a प्लस बी cos a माइनस बी, और साथ में जो 2 sin c cos c था उसको हमने c एंगल को चेंज कर लिया a प्लस बी की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई था। तो जब यहाँ चेंज हम करने लगे, जैसे हमने लास्ट की वीडियोस में देखे थे कि एंगल चेंज होता है जब हम साइन, जैसे हम चेक करते हैं कि पाई पे चेंज होता है, पाई/2 पे पाई पर चेंज नहीं होता, पाई/2 पर चेंज होता, तो पाई में से चेंज करें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन तो चेंज होंगे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ क्या आ गया, माइनस का साइन। अब हमारे पास 2 टर्म बन गई, इनमें से कॉमन ले लिया sin a प्लस बी, sin a प्लस बी कॉमन ले लिया, यहाँ k/2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसमें हमने सी डी फॉर्मूला लगा दिया, सी डी फॉर्मूला लगाने के बाद 2 बाहर आ गया, 2k sin
ए, इनको इकट्ठा रख लिया, साइन बी और साइन सी को इकट्ठा रख लिया, के साइन ए हो गया, बस ये किया। लेंथी है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट्स अगर आपके लास्ट की वीडियो सारी देख रखी है, एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, cos a बाई ए प्लस कॉस बी बाई बी प्लस कॉस सी बाई सी इज इक्वल टू दिस। cos a का फॉर्मूला बी स्क्वायर, देखो स्मॉल में है तो cos का फॉर्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्या था cos में b क्या ना था, अगर a नहीं होता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, तो 2bc तो ऑलरेडी था, a पहले से ही था, प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2abc, cos c का लगाएंगे ये आ जाएगा, तीनों में 2abc कॉमन आ रहा है तो 2abc ले लिया, ऊपर एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आएंगे क्योंकि सब कट के 1 1 1 नहीं आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म्स आएगी। इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट सी इज इक्वल टू 0। देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनका फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला ओपन कर देंगे कि b को क्या लिखते हैं, c को क्या लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन। b स्क्वायर को क्या लिखेंगे, c स्क्वायर साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर को, c स्क्वायर को क्या लिखेंगे, k स्क्वायर b स्क्वायर, दोबारा बोलती हूँ, देखो b स्क्वायर क्या लिखेंगे, b की वैल्यू क्या होती है, k साइन b होती है, c की वैल्यू k साइन c, अगर इनका स्क्वायर है तो क्या आएगा, k स्क्वायर साइन स्क्वायर b, k स्क्वायर साइन स्क्वायर c, तो ब्रैकेट में इनमें से k स्क्वायर बाहर आ गया, इंटू कोट ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, के स्क्वायर ये ब्रैकेट में कॉमन आ गया बाहर, तो कोट भी इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई में, सिमिलरली इसको लिख देंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कोट सी इज इक्वल टू 0। तो हमें प्रूव करना, वो लेकर नहीं चलेंगे। इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है, तीनों में से बाहर के स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या रहेगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू कॉट ए प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉट सी। के स्क्वायर बाहर कॉमन है, इसमें क्या लगाएंगे, सी डी फॉर्मूला, जब इसमें सी डी फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन बी माइनस सी बाई 2, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, सिमिलरली इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो के स्क्वायर साइन बी माइनस सी रह गया, यहां से देखो साइन ए से साइन बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, कैसे, क्योंकि b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस ए, तो दोनों साइड साइन लगाएंगे, पाई पर नो चेंज, तो पाई माइनस हो रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट, साइन भी पॉजिटिव का रहेगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन सी ए माइनस बी इंटू कॉस सी। के स्क्वायर बाहर कॉमन है, अब देखो इसको क्या किया, साइन बी इंटू कॉस, इसमें क्या लगा दिया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन b माइनस सी था, इसमें फॉर्मूला लगा दिया साइन a माइनस बी का, क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो इसमें फॉर्मूला लगाया साइन b कॉस c माइनस कॉस b साइन c, बाहर कॉस a था, इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया, इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया, तीनों में फॉर्मूला लगा दिया। जब बाहर के तो के स्क्वायर रखो, कॉस ए को जब इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर जो ब्रैकेट के बाहर है मतलब वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर हमारे पास सॉल्व होके ये सारा कट जाएगा और आंसर आएगा 0, और 0 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इजी है, सिर्फ वही कंसेप्ट लगने हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर साइन 2c। इसको क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। देखो इसको फर्स्ट स्टेप मान लो, इसको सेकंड स्टेप मान लो, इसको थर्ड स्टेप, क्योंकि एक स्टेप में बहुत कुछ करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, अलग अलग सॉल्व करके इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसको देखो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, सी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सॉल्व किया, इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इनटू साइन ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था अभी, क्वेश्चन नंबर
8th किया था। बिल्कुल सिमिलरली वैसे सॉल्व करना है, साइन स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू साइन ए, यही सॉल्व किया था। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर बी प्लस सी, ए को बी प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लिखेंगे इंटू साइन 2a, ये कैंसिल आउट हो गया, एक बी प्लस सी से एक बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया साइन बी माइनस सी इंटू साइन 2a डिवाइडेड बाय साइन बी प्लस सी। अब क्या किया देखो, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, 2 साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए। सिमिलरली जैसे ये स्टेप किया, हम ये सेकंड स्टेप करेंगे, थर्ड स्टेप करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह। फिर क्या किया, इन तीनों में प्लस का साइन है तो हम कर देंगे ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड किया, सॉल्व किया और हमें आंसर क्या मिल जाएगा, सारा कट के आंसर आएगा 0। और बाहर 2 कॉमन था, देखो इसमें भी 2 आ रहा है, सब में 2 2 आएगा कॉमन, तो बाहर 2 था, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर 0। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी समझना हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वीडियो बना के वो सेंड कर दूंगी। थैंक यू।